आज हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं संदीप कुमार प्रजापति जी, जिन्होंने भारतीय सेना में वाई ग्रुप के पद पर अपनी सफलता सुनिश्चित कर ली है। इनके पिताजी 3 भाई थे और सबको सहयोग किया, लेकिन साथ ही साथ संदीप के पिताजी श्री राजेश कुमार प्रजापति जी का भी सहयोग उन्होंने भरपूर मात्रा में किया। तो यहाँ पर मुझे अच्छा खासा राय सर थे, उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स बताई और उसके बाद जीडी के लिए पॉइंट्स जो होते हैं वो एक पराशर सर थे और एनके गोस्वामी सर थे। इन दोनों ने मिलकर मेहनत किया और जीडी में मुझे अच्छा बनाया। अपने एरिया में रहकर वहाँ पर पढ़ाई की और खुद छोटी से कम उम्र में बचपन पूरा इन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो बचपन इस बच्चे ने देखा ही नहीं। सुबह से शाम स्कूल आने के बाद खाना बनाना, सब्जी लेने जाना, फिर सुबह टाइम से स्कूल पहुंचना, टिफ़िन तैयार करना, एक बड़ी ज़िंदगी होती है। एक बड़ा ऐसा लगता है कि जो चीज़ें उस दौरान मम्मी के हाथ का मिलना चाहिए, दीदी के हाथ का मिलना चाहिए, वो खुद बनाकर तैयार किया गया है। और आज वही देन है कि आज संदीप फाइनली सेलेक्ट हो गए, रिकमेंड हो गए। कि जो रेस हुई वो कहाँ पर हुई, मतलब रोड पे हुई या फिर ग्राउंड में कराई। जय हिंद, नमस्कार। आज हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं संदीप कुमार प्रजापति जी, जिन्होंने भारतीय सेना में वाई ग्रुप के पद पर अपनी सफलता सुनिश्चित कर ली है। और आपको बता दें कि संदीप जो है रहने वाले हंडिया के हैं। जी, हंडिया प्रयागराज से सटा हुआ एक तहसील है जो कि प्रयागराज ज़िले में ही आता है, जो कि मोहम्मदाबाद के रहने वाले हैं और इन्होंने अपनी फाइनल सफलता सुनिश्चित की। संदीप का पूरा लालन पालन हंडिया में ही हुआ, मोहम्मदाबाद में। और इनके लालन पालन में इनका सहयोग इनके दादाजी ने भरपूर मात्रा में किया, लेकिन पापा जी, इनके पिताजी ने बहुत मेहनत की, बच्चों को पढ़ाया, जहाँ पर साथ ही साथ एक बड़ी लायबिलिटी रही। 3 बहनें हैं और 2 भाई, मतलब 5 लोगों के बीच में संदीप भी अपनी एक अहम भूमिका इन्होंने निभाई और अपने बेटे होने का फ़र्ज उन्होंने निभाया। और फ़र्ज इतने शानदार तरीके से निभाया कि आज संदीप फाइनली इंडियन एयरफोर्स में चयनित हो गए हैं। दादाजी सिंचाई विभाग में कार्यरत थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने, इनके पिताजी 3 भाई थे और सबको सहयोग किया, लेकिन साथ ही साथ संदीप के पिताजी श्री राजेश कुमार प्रजापति जी का भी सहयोग उन्होंने भरपूर मात्रा में किया। तो मैं दादाजी को भी सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि ऐसे माँ बाप सबको मिलें जो हर एक बच्चे को कॉमन लेकर चलें और जो बच्चा कमज़ोर है उसके साथ खड़े रहें। तो आज हमारे साथ संदीप जी हैं, जिनके पिताजी ने बहुत मेहनत की और आज रिज़ल्ट आप सबके सामने है। तो संदीप जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। धन्यवाद सर। तो संदीप, आप कुछ अपने बारे में बताएं बेटा कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की थी। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम संदीप कुमार प्रजापति है और मैं हंडिया से रहने वाला हूँ। तो हंडिया में ही एक कॉलेज है जो कि बहुत मानी जानी कॉलेज है, नेशनल इंटर कॉलेज। वहाँ से मैंने अपनी 9वीं से और 12वीं तक की शिक्षा पूर्ण की है। तो मैं आपको 1 मिनट लूँगी, ये जो आपने स्कूल का नाम बताया फिर से एक बार रिपोर्ट करें आप। नेशनल इंटर कॉलेज हंडिया। नेशनल इंटर कॉलेज आपका जो हंडिया में है प्रयागराज में, तो ये CBSE है या स्टेट बोर्ड है? सर ये यूपी बोर्ड है। यूपी बोर्ड है। तो अभी तो मैं आप ये स्कूल में जाऊंगा, अभी एक बार विजिट भी करूंगा कि भाई बच्चे आप हमारे यहाँ सेलेक्ट हुए हैं, बच्चे हैं, तो मैं एक बार विजिट करूंगा। तो स्टेट बोर्ड के आप छात्र थे। तो ये जीडी कैसे क्लियर कर लिया आपने? सर जीडी पहले से ही, मतलब कि इंग्लिश में, ग्रामर में थोड़ा मैंने ध्यान दिया था पहले से ही। कॉलेज वाले भी अच्छा पढ़ाए थे, लेकिन थोड़ा फ्लुएंट कम था। यहाँ पर आने के बाद मैंने जब जीडी के लिए कोचिंग ज्वाइन किया तो यहाँ पर मुझे अच्छा खासा राय सर थे, उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स बताई और उसके बाद जीडी के लिए पॉइंट्स जो होते हैं वो एक पराशर सर थे और एनके गोस्वामी सर थे। इन दोनों ने मिलकर मेहनत किया और जीडी में मुझे अच्छा बनाया। बहुत अच्छी बात है कि ये सफलता आपको हाथ लगी। तो अब मुझे आप बताइए, आप उस समय अपने जब स्कूल जीवन में थे तो इसको छात्र लाइफ में क्या कुछ चैलेंजेस रहते थे या फिर किस स्थान पर आपका नंबर आता था स्कूल में? सर चैलेंजेस तो बहुत थे सर। मुझे पहले से ही, मैंने जैसा बताया 9वीं से 12वीं तक, तो मैंने घर से मतलब बाहर में निकल गया था। तो 9वीं से ही मैं रूम पर ही रहता था, भैया के साथ 9वीं 10वीं तक रहा, उसके बाद अकेले हो गया। तो चैलेंजेस तो थे, अपने से खाना बनाना, फिर उसके बाद पढ़ना लिखना। तो क्लास में भी अच्छी पोजीशन आती थी 9वीं 10वीं में। 11वीं 12वीं में थोड़ा सा डाउन हुआ, लेकिन फिर अच्छा खासा। तो आपके घर से आपकी स्कूल की दूरी लगभग कितनी थी? सर 20 किलोमीटर थी। इसलिए आपने कमरा लिया, आपने सोचा पास रहेगा तो पढ़ पाएंगे, थकेंगे नहीं। तो कितना कमरे का किराया कितना था उस वक्त? बहुत ही कम था, क्योंकि अभी ज़्यादा सिटी के अपेक्षा बहुत ही कम प्रोग्रेस था वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ पर 1500 रुपये किराया मिल गया था। रोटी बना लेते थे आप? हाँ सर। कभी खाना बनाने में सर तो पहले से ही
बहुत ही। इलाहाबाद आने के बाद मुझे ये दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 250 ग्राम आटे में आपने 1 लीटर पानी डाल दिया हो? और शुरू में होता था। शुरू में होता था और आटे पे आटा डालते चले गए आप, तो ढेर सारा आटा रह जाता होगा। रोटियां भी कभी कभी जल जाती रही होंगी। हाथ जला कि नहीं रोटी बनाते? हाँ सर, हाथ तो जलेगा ही सर, शुरुआत में सबका जलता है, तो मेरा भी जला था सर। और चावल आपका कभी पका, उसमें पकड़ा था कि नहीं? नीचे वाला पोर्शन जला चावल खाया था आपने कभी? हमारे साथ हुई। तो ये स्टूडेंट लाइफ में जो हम बच्चे इलाहाबाद प्रयागराज आते हैं, जो वो बनाना जान जाते हैं ना, हमारे हाथ का बना दाल चावल चोखा अगर कोई इंसान खा ले तो जीवन में उसको दूसरे के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम लोग इलाहाबाद के जो छात्र हैं, मेधावी छात्र, हम लोग को ये पता होता है कि हम लोग की बीवियों के हाथ का खाना हमको अच्छा नहीं लगता है। बीवियों से खाने के मामले में आए दिन 3-4 बातें होती रहती। क्यों? क्योंकि पता है कि हमसे अच्छा दाल चावल चोखा कोई बना नहीं सकता है कि नहीं? यस सर। स्वाभाविक सी बात है। एक प्रेशर कुकर, उसी में दाल, उसी में 1 लोटा डाल के चावल डाल देना, ऊपर से ढक्कन लगा देना, 2 आलू डाल के छील के डाल देना, 3 सीटी में दाल चावल चोखा सब तैयार हो जाना। एक मिरेकल की तरह लगता है ना। गैस भी बची, पैसा भी बचा, समय भी बचा, है कि नहीं? तो स्वाभाविक सी बात है, संदीप ने काफ़ी मेहनत की। 9th क्लास से ही रूम लेकर रहना शुरू किया इन्होंने, और 9th, 10th, 11th, 12th इन्होंने अपने एरिया में रहकर वहाँ पर पढ़ाई की, और खुद छोटी से कम उम्र में बचपन पूरा इन्होंने, एक तरीके से देखा जाए तो बचपन इस बच्चे ने देखा ही नहीं। सुबह से शाम स्कूल, आने के बाद खाना बनाना, सब्जी लेने जाना, फिर सुबह टाइम से स्कूल पहुंचना, टिफ़िन तैयार करना, एक बड़ी ज़िंदगी होती है। एक बड़ा ऐसा लगता है कि जो चीज़ें उस दौरान मम्मी के हाथ का मिलना चाहिए, दीदी के हाथ का मिलना चाहिए, वो खुद बनाकर तैयार किया गया है। और आज वही देन है कि आज संदीप फाइनली सेलेक्ट हो गए, रिकमेंड हो गए। कैसा लग रहा है मम्मी पापा को? अच्छा लग रहा है सर। जब मैंने न्यूज़ घर पर सुनाई तो वो बहुत खुश हुए जी सर। अभी तक खुशी मैं उन सब के चेहरे पर देख पा रहा हूँ सर। आपको कैसा लग रहा है? मुझे सर बहुत अच्छा लग रहा है। बड़े भैया क्या करते हैं आपके इस वक्त? सर मैं यही सबसे बड़ा भैया। अच्छा, सबसे बड़े बड़ा आप हैं। भाई। तो जो आप साथ में रहते थे वो कौन थे आपके जो रूम में? वो मेरे बड़े पापा के बड़े लड़के थे। वो क्या करते हैं इस समय? वो इस समय जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। तो उन्होंने सुना होगा कि बाबू सेलेक्ट हो गया, संदीप आज सेलेक्ट हो गया, तो उनको आपने बताया? खुश होंगे वो भी सब। ये बहुत अच्छी बात है। तो परिवार में सब लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। दादाजी को आपने बताया? आपने? दादाजी तो बहुत खुश हैं सर। बहुत खुश है। यस सर। उनको आज ये लग रहा होगा कि मेरी मेहनत, मेरा प्यार, मेरा त्याग, थोड़ा सा सपोर्ट करना आज मेरे पोते के लिए आज खुशी का दिन है। और सबसे ज़्यादा तो कहते हैं ना कि एक पिता से ज़्यादा अगर आपको कोई प्रेम करता है तो आपके दादाजी ही होते हैं। यस सर। बहुत मानते हैं। और उस पोते के लिए तो कभी कभी बाप और बेटे में हो भी जाती है ना? कि आपकी मजाल कैसे पड़ गई, आपने मेरे पोते को डांट दिया है। तो स्वाभाविक सी बात है, दादाजी बहुत प्रेम करते हैं, तो दादाजी काफ़ी खुश हैं। दादी हैं आपकी? नहीं है? दादी हैं आपकी। दादी भी को भी पता चला है, वो भी खुश हो गए होंगे। तो कितने परसेंटेज रहे आपके 12th में? सर 12th में 72%। 72% रहे, 72% रहे। अच्छा आपने किया था उस वक्त की। और सबसे ज़्यादा स्कूल में किस बच्चे का था नंबर? सर सबसे ज़्यादा मेरा एक दोस्त था, उसका सर था शायद 76 या 75 कह रहा। आप आज वो क्या कर रहा है बच्चा? सर उसका तो अभी जो है एक मेडिकल्स में गया है जी। हाँ, और एक इंजीनियरिंग की तैयारी कर। अच्छा, तो अभी वो तैयारी कर रहे हैं। मतलब और हाँ, इंजीनियरिंग कर रही और है। आपने नौकरी पा ली है? यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। शादी में ज़रूर बुलाइएगा हमको भी। तो चलिए संदीप, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अब हम आपसे ये जानेंगे कि फेज़ 2 आपका कहाँ पर था और किस डेट को था? सर मेरा फेज़ 2 3 तारीख को 3 ASC कानपुर में था। आपका भी कानपुर पड़ा था, चकेरी में ही? यस सर। तो कानपुर से दोनों ने एकदम सफलता ले ली साथ में ही। क्या बात है। तो अब चकेरी में 3 तारीख को था, कितने तारीख को पहुंचे? 6 तारीख को था मेरा। 6 तारीख। कितने तारीख को पहुंचे आप? सर मैं वहाँ 5 तारीख को शाम को पहुँच गया था। वहीं पर मैंने एक रूम ले लिया। था। ओके। तो उस दौरान आपकी जो रेस हुई वो कहाँ पर हुई? मतलब रोड पे हुई या फिर ग्राउंड में कराई? सर रोड पर ही थी। वो सुबह उठा, जब 4:30 बजे रिपोर्टिंग हुई जी, तो अंदर गया, वहाँ पर बस बिठाए, फिर उसके बाद रास्ते से इधर उधर घुमाते हुए पता नहीं कहाँ ले गए। पता चला रेस पर आ गए, वहाँ से दौड़ते हुए फिर मेन गेट पे वहीं पर पहुँच गए। पता चला रेस कंप्लीट और रेस क्वालिफाइड। क्या बात है। मतलब कितने बच्चे एक साथ दौड़े थे आपके साथ? सर मेरे ग्रुप में 120 दौड़े थे। 120 लोग दौड़े थे। कितने बाहर हुए थे, कुछ पता चला? सर लगभग जहाँ तक मुझे उम्मीद है 10 बाहर हुए थे, 10 या 5, 10। हाँ। ओके, तो इतने बच्चे बाहर हुए थे। तो आपकी जब आप यहाँ पर दौड़ते थे कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में, कितने मिनट में 1600 तैयार करते थे? मैंने जब इनिशियल शुरुआत किया था शुरू में, तो मेरा 9 मिनट आता था।
अच्छा। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने प्रयास किया। तो जब यहाँ पर ग्राउंड में दौड़ता था आपके सपोर्ट में कुछ दिन बाद, तो 7 मिनट तक मेरा 7:20 7:30 तक आते थे। तो कुछ और मैंने मेहनत किया तो यहाँ पर 6:30 तक मैं करके गया था। वहाँ पर पहुँचा तो मुझे लग रहा है कि 6 ही मिनट में कंप्लीट हो गया था। वहाँ पर जो जोश रहता है वो अलग ही रहता है। अलग रहता है, क्योंकि एक साथ इतने बच्चे दौड़ते हैं तो एक सपोर्ट आपको मिला, आपने मेहनत की और आपने कामयाबी हासिल की। मेडिकल आपका कितने तारीख को था? सर मेडिकल अभी मेरा 16 को है। अच्छा, अभी 16 को है। यस सर। तो 16 को कहाँ पर होगा मेडिकल? सर मेरा बरेली में है। बरेली में है। तो आप मेडिकल टिप्स ले लीजिएगा इनसे, अजय प्रताप जी से। और जो बच्चों का हो गया ग्रीन कार्ड, उसमें टिप्स लेने की कोई खास बात ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। बस आप अपने दांतों को और कानों को सही से साफ़ सुथरा करके जाइएगा। और प्रॉपर नाखून, नेल्स भी आपके छोटे होने चाहिए, प्रॉपर ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। बियर्ड्स छोटे हो और बाल जितने छोटे हो सकते हैं बेहतर। आपके अच्छे बाल हैं, सही लग रहा है ना। और कोई आपको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम तो है नहीं, बाकी सब सही है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जल्दी ग्रीन कार्ड लेकर आएँ, सफल हों। तो आप मुझे ये बताइए कि संदीप, आप लगभग पुशअप में कितने बच्चे कुछ बाहर हुए थे आपके उसमें से? यस सर, पुशअप और सिटअप मिलाकर कुल 6 बच्चे बाहर हुए थे। 6 बच्चे कुल बाहर हुए थे, पुशअप और स्क्वाड मिलाकर। पुशअप और स्क्वाड मिला के कुछ 6 बच्चे बाहर हुए थे। ओके, तो स्क्वाड्स में क्या कुछ जो पोस्चरिंग यहाँ कराई जाती है तो उसके अलावा भी कुछ? नहीं सर, स्क्वाड में जैसा यहाँ पर पोस्चर बताया गया था सेम टू सेम वैसा ही पोस्चर था। जी, वैसे ही लेकर जाते थे। और पुशअप का क्या सिचुएशन था? पुशअप सर बहुत अच्छा करा रहे थे, टाइमिंग भी अच्छा खासा ठीक ठाक। 1 मिनट में 10 पुशअप करने थे। कितने समय में तैयार हो गया था आपका 10? सर यहाँ पर तो बहुत हम लोग जल्दी कर लेते थे। आपने जब कराया था तो बहुत जल्दी, मैंने शायद 30 सेकंड या 25 सेकंड में कर लिया था। लेकिन वहाँ पर वो अपने हिसाब से कराते हैं, होल्ड कराते थे 1 मिनट पूरा देख। ज़्यादा नहीं होल्ड कराए थे, अच्छा खासा था। बहुत बच्चों के तो ऐसे भी रहे होंगे जो स्टेमिना नहीं रहता है, हाथ कांपने लगता रहा होगा, तो उनके लिए भी एक समस्या रही होगी, है ना। नहीं तो बहुत अच्छा। संदीप, कुछ कहना चाहते हैं बच्चों के लिए जो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं या फिर आगे आके वो तैयारी करना चाहेंगे? सर मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, अगर उन्हें एयरफोर्स में या अदर किसी डिफेंस में अगर सिलेक्शन लेना है तो आए यहाँ पर तैयारी करें। यहाँ पर अच्छे टीचर्स हैं और आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं। वो मैंने अभी कहीं पर ट्रायल नहीं लिया, यहाँ पर आया मुझे सबसे अच्छा लगा, इसीलिए मैं यहीं पर ज्वाइन कर लिया। और मुझे पूरा उम्मीद था कि मैं यहाँ से सिलेक्शन ले लूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं संदीप आपको। हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप और आगे बढ़ें, इंडियन एयरफोर्स में एक नया मुकाम हासिल करें और आगे चलकर आप अधिकारी पद के लिए चयनित हों। और बहुत सारे ऑप्शंस आपको आगे चल के मिलेंगे भी। ACC मिलेगा, FCAT के ऑप्शंस मिलेंगे, इंटरनल्स एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। गरुड़ कमांडो की आजकल वैकेंसीज़ रुक गई हैं, अगर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो ज़रूर आप सोचिएगा, है ना। और ब्लेसिंग्स आप सबके साथ है। अभी तो इंडियन एयरफोर्स में बहुत बड़ा बदलाव होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और बताई जा रही हैं, होना भी है, क्योंकि चुनाव भी है। और मैं कंटिन्यूसली बात कहता आ रहा हूँ कि बच्चे जो अग्निवीर में जा रहे हैं सिलेक्शंस लेकर, वो बहुत मुश्किल है कि वो 4 साल में 75% बच्चे अंदर बाहर आएंगे। वो सभी फाइनली 32 साल की सर्विस कर ही लौटेंगे। तो शुभकामनाएं हमारी आपके साथ है संदीप, आगे बढ़ें, मेहनत करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए बच्चे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।